हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा फर्स्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन के बारे में, जो कि डी फार्म और बी फार्म दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साइज रिडक्शन क्या है? साइज रिडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग इनटू स्मॉल पीसेस और फाइन पाउडर। दोस्तों, साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बड़े पार्टिकल के जो भी ड्रग होते हैं उन्हें स्मॉल पीसेस में या फिर फाइन पाउडर में ब्रेक कर दिया जाता है। साइज रिडक्शन में दोस्तों कुछ प्रिंसिपल का बहुत ही मेन वर्क होता है हर एक मील में, तो उन प्रिंसिपल के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि कटिंग प्रिंसिपल, द मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय ए शार्प ब्लेड। दोस्तों, जो कटिंग प्रिंसिपल है, इसमें मटेरियल्स को स्मॉल पीसेस में मतलब कट कर दिया जाता है। जैसे कि आप कटर मिल में देखेंगे कि इसमें शार्प ब्लेड लगे हुए होते हैं। इस मिल में जब इस मिल में हम कोई भी चीज़ ड्रग को इनलेट कराते हैं तो वो ब्लेड के थ्रू बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में उस ड्रग को कट कर देता है। दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, इन दिस केस मटेरियल इज हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड एंड मटेरियल ब्रेक्स इनटू पीसेस। एग्जांपल हैमर मिल। दोस्तों, जैसे कि हैमर मिल में हम अभी पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो हैमर मिल में बड़े बड़े हैमर्स लगे होते हैं वो एक शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं, और जब उसमें बड़े पार्टिकल्स के ड्रग मटेरियल जो भी है उनको इनलेट कराया जाता है तो जो हैमर्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ घूमते हैं और मटेरियल या फिर ड्रग पे हिट करते हैं। उनके इस हिट करने की वजह से जो भी मटेरियल है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल में ब्रेक होते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रिंसिपल को, यानी कि जो मटेरियल पे जो तेज़ी से हिट करने का प्रोसेस होता है, इसी प्रिंसिपल पे जो होता है वो इम्पैक्ट कहते हैं हम उसको। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एट्रिशन के बारे में। In this case, mechanical pressure is applied on the material in two moving surfaces, resulting in shear forces which breaks the particle. For example, roller mill। दोस्तों, रोलर मिल में क्या होता है कि जो जैसे कोई भी कंटेनर है उसके अंदर हमने कोई भी बड़े पार्टिकल्स के ड्रग को रखा ब्रेक करने के लिए, उसका साइज रिडक्शन करने के लिए। तो दोस्तों, जो भी एट्रिशन में क्या होता है कि उसमें रखने के बाद जो मोटर होता है उससे वो शाफ्ट कनेक्टेड होता है। तो जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो वो शाफ्ट के साथ उस कंटेनर को मूव कराता है, इस तरह से मूव कराता है ताकि तो उसके बाद जो भी ड्रग मटेरियल होते हैं वो बार बार उस कंटेनर की जो भी वॉल है उस पर हिट करते हैं और हिट करने की वजह से ब्रेक होते हैं या फिर उनका पाउडर बनता है। इसी प्रोसेस को एट्रिशन कहते हैं। दोस्तों, कंप्रेशन क्या होता है? द मटेरियल इज क्रस्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। दोस्तों, कंप्रेशन के प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो भी मटेरियल है इसको क्रश कर दिया जाता है। क्रश हम सभी जानते हैं कि दो सतह के बीच में किसी पार्टिकल को रख के उसको उस पर प्रेशर डाला जाता है जिससे कि वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हैमर मिल के बारे में। दोस्तों, जो हैमर मिल होता है इसका प्रिंसिपल होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर बेस होता है। दोस्तों, हमारे कंस्ट्रक्शन में जो भी है वो ये है हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैमर्स लगे हुए हैं। ये शाफ्ट होता है जो कि पीछे के साइड में मोटर से कनेक्टेड होता है, और यहाँ से जो भी ड्रग का मटेरियल है उसका इनलेट कराया जाता है, यानी यहाँ से उसको अंदर डाला जाता है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई होती है जिससे कि जो भी डिजायर्ड पाउडर फॉर्म में जितना भी हमें जिस साइज़ का भी पाउडर चाहिए उस साइज़ की यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, यानी कि उतने उतने यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है। उस फॉर्म में ड्रग जब कन्वर्ट होगा तभी यहाँ से आउटलेट, यानी कि यहाँ से निकलता रहेगा। यहाँ पे कंटेनर रखा रहता है जिससे कि हमें वो मटेरियल को हम यहाँ पे प्रोडक्ट को आउटलेट मतलब निकाल सकते हैं, यहाँ से वो निकलता रहता है। दोस्तों, जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो ये जो हैमर्स लगे हुए हैं साइड में ये बहुत ही तेज़ी से मूव करते हैं, और जब यहाँ से हम उस मटेरियल का इनलेट कराते हैं
तो जब यहाँ पे वो ड्रग आती है तो ये हैमर्स जो होते हैं ये इसको इतनी तेज़ी से हिट करते रहते हैं और तब तक हिट करते हैं जब तक कि वो इतना फाइन नहीं हो जाता कि स्क्रीन के ज़रिए यहाँ जो कंटेनर रखा हुआ है उसमें उसका आउटलेट हो। जब तक वो इस साइज़ में नहीं आते हैं उनको बार बार इसी में बार बार ये हैमर्स जो लगे होते हैं ये उसको हिट करते रहते हैं। दोस्तों हम कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल केसिंग इनक्लोजिंग सेंट्रल शाफ्ट टू विच हैमर्स आर फिक्स्ड। दोस्तों इसमें यही कहा गया है कि इसमें एक ऐसे शाफ्ट होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग मेटल का होता है। ये जो शाफ्ट है यहाँ पे ये पीछे मोटर से कनेक्टेड होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो हैमर्स हैं ये इसी शाफ्ट में कनेक्टेड रहते हैं। एट द लोअर देयर इज़ अ स्क्रीन थ्रू विच पाउडर पासिस। यहाँ पे जो डाउन साइड है यहाँ पे एक स्क्रीन होती है जिससे कि जो भी हमारा डिजायर्ड साइज का पाउडर है उतना होने फाइन पाउडर होने के बाद वो वहाँ से पास हो जाता है। यहाँ से यहाँ पे जो कंटेनर है उसमें अपने इधर निकल के आता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है देयर इज़ अ फीड इनलेट ऑन द साइड ऑफ द मील। जैसा कि आपने देखा होगा कि इधर साइड्स में जो भी था एक इनलेट था, ये वही इस लाइन में बताया गया है दोस्तों कि यहाँ से इनलेट होता है जिससे कि मटेरियल को हम यहाँ से मील के अंदर भेजते हैं। देयर इज़ अ प्रोडक्ट आउटलेट, जो भी नीचे है कंटेनर रखा रहता है उसी को बोलते हैं। यहाँ पे आउटलेट होता है जो कि डिजायर्ड फाइन पाउडर होने के बाद यहाँ पे वो निकल के आता है। दोस्तों अब हम हैमर मिल की वर्किंग देख लेते हैं। स्विच ऑन द मोटर विच इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट। दोस्तों हमें मोटर को स्विच ऑन करना रहता है जो कि शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। मोटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो शाफ्ट होता है बहुत ही तेज़ी से मूव करना स्टार्ट होता है और शाफ्ट के साथ में जो हैमर्स लगे होते हैं वो भी बहुत ही तेज़ी से मूव करते हैं और बार बार पार्टिकल को हिट करते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन सेंट्रल शाफ्ट रोटेट विद अ हाई स्पीड। वही इस लाइन में बताया गया दोस्तों कि जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो जो सेंट्रल शाफ्ट होता है वो बहुत ही तेज़ी से रोटेट करता है। द हैमर बाइट या फिर हिट द मटेरियल एंटरिंग फ्रॉम फीड इनलेट। जो भी मटेरियल फीड इनलेट से मील के अंदर एंटर करता है उसको हैमर बहुत ही तेज़ी से हिट करता है। एंड पाउडर्ड मटेरियल इज कलेक्टेड थ्रू आउटलेट। और जब हिट और ये तब तक हैमर उसको हिट करता रहता है जब तक कि वो पाउडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। दोस्तों जब वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है जो भी साइज़ की हमारी स्क्रीन लगी हुई है नीचे उतने डिजायर्ड में जो भी हो जाता है उतना वही साइज़ हो जाएगा। फिर उसको हम आउटलेट के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं वो ड्रग को। दोस्तों इसके कुछ एडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो भी एग्ज़ाम में आता है दोस्तों तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब कुछ पूछता है दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में आता ही है दोस्तों। तो एडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। इट प्रोड्यूसेस पाउडर इन बल्क अमाउंट, यानी कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर ये प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ड्रग मटेरियल जो भी है उसे हम इसमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर स्मॉल पार्टिकल्स में हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें डाल सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन पाउडर। ये इसका बहुत ही फाइन पाउडर, मतलब इससे जितना भी हमें फाइन पाउडर चाहिए जिस साइज़ का भी चाहिए केवल हमें स्क्रीन उसका चेंज करना है और उस साइज़ में हमें पाउडर मिलता रहेगा दोस्तों इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ नॉइजी मशीन। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी चीज़ बार बार किसी चीज़ पे हिट करेगी तो उससे आवाज़ बहुत ज़्यादा वो मशीन करेगी, या मिल जो भी है हैमर मिल है हमारी, वो जब बार बार उसमें हिटिंग करती है ड्रग को तो उससे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है। तो एक इसका ये भी डिसएडवांटेज है कि ये एक बहुत ही नॉइजी मशीन है। ड्यू टू हाई स्पीड हीट इज जनरेटेड देयरफॉर इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। दोस्तों बार बार एक तेज़ गति से हिट करने की वजह से बार बार उस मील में बार बार हिट करती है एक तेज़ गति से, तो उसमें हीट जनरेट होती है मील में, यानी कि वो गर्म होने लगती है। और ऐसे ड्रग जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी हीट से जिसमें केमिकल चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी होती है, उन ड्रग के लिए ये सुइटेबल नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए इस मशीन का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बाल मील पढ़ेंगे दोस्तों, और उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इजी नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और इजी तरीके से आपको समझाता रहूँगा। इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।